रशाद साहब, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा यहाँ ये भी रहा है कि जो हंग पार्लियामेंट्स बनती रही हैं और हमेशा ये कोशिश की जाती रही कि कोलिशन गवर्नमेंट बन जाए या ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट्स ना बन सकें। तो इससे भी हम ये देखते हैं कि वो जो एक डिसीजंस लेने होते हैं पॉलिटिशियंस ने, जो बरसरे इक़्तिदार जो हुक्मरान होते हैं, वो नहीं ले पाते हैं। तो इस वक्त जो एक मॉडल नज़र आ रहा है या जिसकी बात की जा रही है वो बांग्लादेश मॉडल की, और ये भी बातें सुनने में आ रही हैं कि सियासी इस्तेहकाम को इस वक्त जो है वो मद्देनज़र रखा जाएगा क्योंकि वो मुआशी इस्तेहकाम के साथ रिलेटेड है। आपको क्या लग रहा है कि ये अगर ये फैसला हो जाता है और अगर कल इलेक्शंस में ये फैसला हो जाता है तो ये कैसा फैसला होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने यहाँ पर ना हंग पार्लियामेंट चलते देखी हैं, ना हमने 2/3 चलती देखी है। हमने 2/3 की दफ़ा भी देखा कि 2/3 जो है वो भी उसके साथ जो हुआ वो हमारे सबके सामने है। हमने सिंपल मेजॉरिटी वाली हुकूमत के साथ भी जो कुछ होते देखा वो हमने सबके सामने है, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए, बांग्लादेश मॉडल को इंटरनेशनल रिजेक्ट कर दिया गया है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ हम बात कर रहे थे कि जब आपके जो दुनिया में बात ताकतें हैं जो इस चीज़ का फैसला भी करती हैं और उसके ऊपर बात भी करती हैं और फिर उसके साथ मुफादात जो होते हैं वो भी वाबस्ता रहते हैं। हम दुनिया के अंदर अकेले नहीं रह सकते। ये लीग ऑफ नेशंस की जब हम बात करते हैं, आपने दुनिया के अंदर अपना मुकाम रख रहे हैं, उसमें दोस्ती और बात है और इंटरफेरेंस और बात है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी है कि मैंने अभी जिस तरह कहा था ना, हमारे यहाँ मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हम किसी भी बात को ना सियासी बयानिया बना लेते हैं और उसके बाद हम अवाम में फैला देते हैं बगैर सोचे समझे कि ये अवाम का सब्जेक्ट है या नहीं है, हवाई बातें, सुनी-सुनाई बातें, या उनका कोई इससे ताल्लुक है या नहीं है, या उन तक इसके ऊपर डिबेट का कोई मकसद निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए, मॉडल अल्टीमेटली आप किसी भी मॉडल को जब आप इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, कोई भी आप सोच रहे हो, जिस तरह अभी मलिक साहब ने बातें की है कि आप अगर ये इस चीज़ में नाकाम रहते हैं कि आपके यहाँ फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हुए हैं, तो आपके इंटरनल जो भी मामला होंगे एक्सटर्नली आपको उस तरह की, जिसे कहते हैं ना, फ्री राइड कह लीजिए या आपको कंफर्ट कह लीजिए, वो आपकी स्टेट को नहीं मिलेगी, आपकी हुकूमत को नहीं मिलेगी। सो इसलिए ये बड़ी ज़रूरी है। अब ये बात की थी राणा साहब ने कि IMF की बात है। देखिए, IMF एक बैंक है, ठीक है ना, एक फंड है ना। फंड हमारे यहाँ भी हम किसी बैंक के पास जाते हैं, वो इतनी लंबी एक लिस्ट पकड़ा देते हैं कि जनाब इस पे आप क्वालिफाई करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। प्लस ये है कि हमने फिर उस टर्म्स एंड कंडीशन पे फॉलो करना है, नहीं तो वो हमारे लोन के साथ प्रॉब्लम आती है। बात सिर्फ समझने की है, वो गाइड कब प्लेज वो क्यों करेगा मुझे? प्लेज उस वक्त करेगा जब मैं अपने लोन की इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे सकूंगा। देखिए, ये बात दुरुस्त है। अगर राणा साहब समझते हैं कि अगर 18 दफ़ा कोई लेके गया IMF प्लान के अंदर, तो इसको प्रॉप करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि आपने क्या वहाँ से लिया है, उसके अगेंस्ट आवाम को क्या डिलीवर किया है और वो सही था कि गलत था, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको बताऊँ 5-7 इकोनॉमिस्ट बैठ जाएं और उनके साथ जो आपके ब्यूरोक्रेट्स बैठ जाएं, तो ये मेरा ख्याल है चंद दिनों के अंदर वो इसका आपको बिल्कुल रिजल्ट निकाल के दे देंगे कि किसी ने क्या किया। ये जो 2018 की बात की जाती है ना, उस वक्त IMF प्लान कंप्लीट हो गया था, एक प्लान। देखिए, IMF प्लान में जाना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं, लेकिन वंस यू कमिट, फिर जब आप उससे बैकआउट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ये आती है कि फिर जो नेक्स्ट जब आप दोबारा ट्रस्ट बहाल करने की कोशिश करेंगे तो अल्टीमेटली ये बिल्कुल उसी तरह एक हॉस्टिलिटी डेवलप हो जाती है, एक जिसे कहते हैं कि ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है। वो उसकी वजह से आपको जो नुकसानात उठाने पड़ते हैं वो हमने उठाए हैं, ये जो हमने देखे हैं। अब मामला क्या है, ये जो सारा सिनारियो हम खींचते हैं ना, इसके अंदर आप कह देते हैं, आप मुझे बैठ के जज्बाती होकर कहीं सऊदी अरब का क्या किरदार है, सऊदी अरब का तो हमारा ताल्लुक नहीं, कह सकते हैं, या कोई भी बंदा कहता है, लेकिन स्टेट्स इस तरह नहीं चल सकती। ग्लोबली स्टेट्स इस तरह भी नहीं चल सकती कि वो मेरा जो है ना दुश्मन है। स्टेट्स इस तरह भी नहीं चल सकती। स्टेट्स इस तरह भी नहीं चल सकती कि मैं ये जो कहेगा मैं सर उठा के नीचे पर। भाई, हमें अपनी खुद मुख्तारी को भी कायम रखना है, हमें बराबरी की सतह पे भी मामला को करना है, लेकिन हमें जरूरत के वक्त हमारे साथ एक लॉबी मौजूद रहनी चाहिए दुनिया के अंदर जो हमारी आवाज उठा सके, हम उनके साथ मिलकर चलने की पोजीशन में हो। वरना जब आप तन्हा रह जाते हैं तो वो हमने देखा कि जब आप तन्हा होते हैं तो फिर आप हर मामले के ऊपर आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जो फ्री एंड फेयर वाली बात थी, अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आगे आएगा कि अगर ये फ्री एंड फेयर नहीं होगा तो आपको और दीगर चैलेंजेस इसके साथ जुड़ जाएंगे जो आपकी आने वाली हुकूमत के लिए फर्दर चैलेंजेस जनरेट करेंगे। नोके साहब, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका दो ममालिक में फंसा है। हम CPEC शुरू करते हैं तो अमेरिका थोड़ा नाराज होता है, अमेरिका की तरफ जाते हैं तो CPEC रुक जाता है। ये एक डिफिकल्ट मुश्किल कंडीशन है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनती है जैसे कि नज़र भी आ रही है, तो क्या समझते हैं कि ये क्या हल है, किस तरह इस मामले को वो किया जा सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसमें इस तरह का दखल देगा या वो दे सकता है CPEC के मामले में। उसकी वजह यह है कि अमेरिका और सऊदी अरब की राय एक होगी ना,
इन दोनों की राय एक होनी चाहिए ना। और यही जो नौशाद साहब ने बात की, ये दुनिया में राय बदलने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप दुनिया की बरादरी के साथ चलें, कुछ अपने लॉबीज अपने हक में करें ताकि आपके हक में बात हो सके। मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब के आने से हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी ठीक होंगे, चाइना के साथ भी ठीक होंगे, इंडिया के साथ भी ठीक होंगे, इंडिया के साथ भी ठीक होंगे, सऊदीया के साथ भी ठीक। उसके पस मंजर में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं। वो ताल्लुकात ख़राब होने की अब वो मैं बात करना नहीं चाहता, मैं टाइम देख रहा था, आपका ध्यान किसी और तरफ चला गया होगा। लेकिन उसके पस मंजर में बहुत सारी बातें हैं जो मुआशी सतह पे आपने कहा ना जी, ये अब वो दौर नहीं है। मैं इख्तलाफ करूंगा बस माजरत मलिक साहब की बात से। कारकर्दगी पे नौशाद साहब कौन वोट दे रहा है? कारकर्दगी तो शुमार ही नहीं हो रही, कारकर्दगी तो गिनवा के थक गए। 2013 में जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब ने किया था, उस कारकर्दगी पे फिर 2018 में वोट मिल जाना चाहिए था, नहीं। अब तो शख्सियत पे वोट मिल रहा है। आपको एक नाम, वो उसने कुछ किया हो या ना किया हो, वो ये है, वो ये है, वो ये है, बात ना करें कुछ उस पे। कारकर्दगी तो सब डालना सब मैटर नहीं करती। ये कारकर्दगी कभी मैटर करती थी, अब ये नहीं करती। अब तो शख्सियत मैटर करती है, आप किस शख्सियत के साथ है। नहीं, ये कब मैटर करती थी वैसे कारकर्दगी? नहीं, कारकर्दगी मैटर करती थी। देखिए, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, उस वक्त आपने जब उसके बाद 99 के बाद नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाकर तो उसके ऊपर वोट लिया है। यस, लिया। उन्होंने जो भी अपनी ये जो एक थॉट दी थी कि प्रोग्रेस उसके बाद तो 2013 से 2018 उसके बाद तो वोट 90s में भी है, 90s में भी है, 90s में भी ये बात जो है ना, ये रही आप है। देखें इनके ना, दरमियान जो फाइट रही है वो इन बातों पे रही है, और इनके स्लोगन्स ये थे तरक्की के वाले जो नौशाद साहब, वोट किस बात पे मिला? कोई एक किसी लीडर की डेथ हो गई तो वो पार्टी जीत गई जी। कहीं पे किसी ने किसी दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं, जी तो जीत गए ना, ठीक है। उसमें मुझे बताएं कारकर्दगी किधर गई? जो कारकर्दगी थी वो तो नजर नहीं आई। अच्छा, फिर उसके बाद किसी के साथ कोई मिल गया तो वो जीत गया। किसी ने अपना ऊपर आके बैठ गए, किसी पे कोई साजिश केस बन गई, हुकूमत लपेट दी तो कोई और आके बैठ गया। तो ये इसमें सारी जो आप निकाल लें 90s के बाद, लेकिन कारकर्दगी पे आपने बात की, कारकर्दगी पे तो वोट मिला। उस वक्त तो आपके सामने बयानिया यही होता था ना कि मैंने ये कुछ किया है, और लेना भी चाहिए। एक सियासतदान का हक है, देखें वो क्या गिनवाए, वो उसको चाहिए वोट लेने के लिए वो लोगों को बताए मैंने ये आपके काम किए। वोट लेने का और क्या तरीका है? यही तरीका है ना कि आप उनको बताएं कि मैंने ये काम किए, लिहाजा अगली दफा भी मुझे वोट दें ताकि मैं काम करूं। लेकिन वोटर को वोट कारकर्दगी पर ही देना चाहिए और मांगना भी इसी पे चाहिए। कारकर्दगी की बजाय जो है वो कुछ और फैक्टर्स, जो शख्सियत परस्ती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती जा रही है।